नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का जो अपन ने टॉपिक लिया है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एज होम, या कुछ लोग उसे रिटायरमेंट होम भी कहते हैं या सीनियर होम भी कहते हैं। कुल मिला के जब एक्चुअली पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं, उनके घर पे कोई देख रेख वाला नहीं है, या उनके बच्चे नहीं है, या मान लीजिए बच्चे हैं पर उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो ये कल्चर विदेशों में काफी फेमस है। अब ये इंडिया में भी मेट्रो सिटीज में ये अपनी जड़ें जमा चुका है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है जो काफी और पूछा जा चुका है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? Old age homes offer a safe and secure environment for elderly, taking care of their needs for housing, food and basic care. अब ओल्ड एज जो होम है वो क्या ऑफर करता है? सेफ और सिक्योर उनके लिए माहौल, इन्वायरमेंट, जिनकी एज है, और टेकिंग केयर ऑफ देयर जो नीड्स उनकी, एक अच्छे घर की, अच्छे खाने की, और बेसिक जो नीड्स होती है जैसे मेडिकल हो गई, दवाइयाँ हो गई, तो इन सब का ध्यान रखता है। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स एंड इमरजेंसी केयर आर यूजली अवेलेबल ऑन साइट। अब ओल्ड एज होम में ज्यादातर जो लोग होते हैं 60+ ही होते हैं, तो वहाँ पे रेगुलर एक तो उनका मेडिकल चेकअप होता रहता है, इमरजेंसी केयर अवेलेबल, सारी जो चीजें हैं उनके आसपास ही मौजूद रहती है, क्योंकि ये वहाँ पे रेगुलर जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि हर एक की एज जो है 60-65+ ही होती है। फैमिली मेंबर्स हु मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड फुल टाइम केयर कैन हैव पीस ऑफ माइंड। अब जो फैमिली मेंबर्स है, चाहे वो वर्किंग है, मान लीजिए उनके जो बेटे हैं, या मान लीजिए उनके बेटे की जो वाइफ है, या जो भी बच्चे हैं वो वर्किंग है, तो वो रेगुलर अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं कर सकते, खासकर मेट्रो सिटीज में। तो ये एक अच्छा उनके लिए ऑप्शन हो सकता है। सीनियर्स कैन इंटरेक्ट विद अदर्स देयर एज, रिड्यूसिंग लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। जो सीनियर्स वहाँ पे हैं, ओल्ड एज में रह रहे हैं, वो वहाँ पे लोगों से बात कर सकते हैं जो उनकी एज के हैं, उनसे अपने दिल की बात कर सकते हैं। तो डिप्रेशन और जो अकेलापन से वो नहीं रहेंगे, क्योंकि घर पे अगर कोई फैमिली मेंबर है ही नहीं तो किससे बात करेंगे। डेली एक्टिविटीज लाइक बाथिंग, ईटिंग एंड टेकिंग मेडिसिन आर मैनेज बाय ट्रेन स्टाफ। अब वहाँ पे जो रेगुलर एक्टिविटी होती है, उनकी बात कराना, खाने का ध्यान रखना, दवाई का ध्यान रखना, जो वहाँ पे ट्रेन स्टाफ होते हैं उनके द्वारा ध्यान रखी जाती है, तो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको पता होता है। अब ओल्ड एज के ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं एक फैमिली के लिए या उस एल्डरली पर्सन के लिए? एल्डरली में फील लोनली हो सकता है वहाँ पे ओल्ड एज में। देखिए, जो फैमिली के साथ है रहने का मजा, वो ओल्ड एज होम में नहीं हो सकता किसी भी एंगल से। तो वहाँ पे एक अपनापन होता है, फैमिली में बच्चे होते हैं, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि वो जाए, अनजान लोग मिले तो उसको इतना इंटरेक्शन नहीं लगे और लोनली फील करे। स्टाफ माइट नॉट बी एबल टू गिव पर्सनल केयर लाइक अ फैमिली मेंबर्स। अब स्टाफ जो है, डेफिनेटली एक तो आप किसी से पैसे दे के सेवा करवा रहे हैं और एक आप पर्सनल सेवा कर रहे हैं, तो स्टाफ जो है वो फैमिली मेंबर्स की बराबरी नहीं कर सकता, उस तरह से टेक केयर नहीं कर सकता, क्योंकि फैमिली मेंबर्स में इमोशंस होते हैं। सीनियर्स माइट मिस देयर फैमिली होम्स, नेबर्स एंड लाइफ स्टाइल। जो सीनियर्स वहाँ पे रह रहे हैं, हो सकता है वो अपना घर मिस करें, अपने पड़ोस मिस करें, और अपनी जो लाइफ स्टाइल जो जी रहे थे वो मिस करें। क्वालिटी ओल्ड एज होम्स कैन बी एक्सपेंसिव। जो अच्छे क्वालिटी ओल्ड होम है वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं, कि डिफरेंस सी बात है, वहाँ पे पर्सनल स्टाफ होगा, उस लेवल की सुविधाएं होगी, तो महंगा होगा। मे नॉट बी अफोर्डेबल फॉर ऑल फैमिलीज, और ये पॉसिबल नहीं है कि उसको हर एक फैमिली अफोर्ड कर पाए। तो ये ड्रॉबैक्स है। इमोशनली वहाँ पे आदमी कमजोर फील कर सकता है। फैमिली तो फैमिली होती है, लेकिन हर एक की लाइफ अलग होते हैं, ऑप्शंस अलग होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो काफी और एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, तो इसे भी एक बार आप अच्छे से देख लेना।